हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनूप कुमार सोनी। आज आप लोगों को यूट्यूब की गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि नए यूट्यूबर्स यूट्यूब पर वीडियो तो अपलोड कर देते हैं, लेकिन किसी भी तरह की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं या गाइडलाइंस उन्हें नहीं मालूम होती है और यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब उनके चैनल्स पे मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि यूट्यूब ने हमारे चैनल पे कॉपीराइट कंटेंट या किसी भी तरह की गाइडलाइंस का उल्लंघन का मैसेज दे दिया है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि आप छोटे यूट्यूबर्स हैं तो आप सबसे पहले गाइडलाइंस के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त करिए, क्योंकि कैसे कंटेंट हमें शेयर करने होते हैं और कैसे कंटेंट यूट्यूब पर अलाउ नहीं होते हैं, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अतः आप लोग वीडियो के एक एक स्टेप पे देखिए, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंत में नहीं बताऊंगा, बल्कि एक एक स्टेप ही बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो का, जो कि आप यदि कोच कंटेंट क्रिएटर हैं, आप यदि यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, अभी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, यदि आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण हो, यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। मैं आप लोगों को यूट्यूब पर नई अपडेट्स के लिए नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। आपको कैसे कंटेंट शेयर करने हैं, आपको कैसे कंटेंट क्रिएट करने हैं, आपको कैसे व्यूज़ बढ़ाने हैं, ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह की सामग्री अपलोड नहीं करते हैं। यदि आप ऐसी सामग्री अपलोड करते हैं तो आपको उस सामग्री में कौन से संदर्भ या मतलब संदर्भ कहने का मतलब होता है किस तरह आप उसमें ये दिखा सकते हैं कि ये काल्पनिक है या ऐसी घटना नहीं है, ये किसी के द्वारा किया गया नहीं है। तो ऐसे हमें संदर्भ डालने होते हैं, इसलिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह के वीडियोज़ में कैसे संदर्भ लगाते हैं और कैसे संदर्भ नहीं लगाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। ईडीएसए अपवाद मिलने की संभावना अधिक, मतलब यदि ईडीएसए अपवाद जो मिलता है तो उससे जो यूट्यूब है वो अपने गाइडलाइंस का उल्लंघन जैसे मैसेज दे देता है। और यदि आप उसमें किसी भी कंटेंट में जो इससे रिलेटेड है उसमें कोई संदर्भ जोड़ देते हैं, मतलब कोई भी चीज़ लिख देते हैं कि ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मूवी चलती है उसमें यदि कोई शराब पीता हुआ नज़र आता है तो उसमें क्या बोलते हैं, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें सीधा सामने लिखा हुआ आ जाता है। यदि कोई हिंसक कार्य या जैसे मूवियों में दिखाया जाता है कि यदि कोई हिंसक स्थिति दिखाई जाती है तो उसमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि ये दिस इज़ द काल्पनिक, मतलब ये काल्पनिक होता है, इसमें कोई किसी का हिंसा नहीं कर रहा है, ये मात्र एक मनोरंजन के लिए है, ऐसे निर्देश दे दिए जाते हैं। तो इससे क्या करता है, यूट्यूब अपनी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं मानता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। लिखा है, ऐसी सामग्री जिसमें कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि एक आयु निश्चित आयु से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को एक लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं है। सामग्री यह भी स्पष्ट करती है कि दावा झूठा है। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने वीडियो में कहता है कि आप 50 साल के हैं और आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये तो स्पष्टतः ही पता चल जाता है कि ये गलत है, क्योंकि हमारे जो संविधान है वो कहता है कि आप यदि 18 साल से ऊपर हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। तो यूट्यूब ये समझ पाता है कि ये मतलब जो जानकारी है वो झूठी है, कि आप किसी तरह से झूठ का अगर दावा करते हैं तो उसमें जैसे ऐसे यदि कंटेंट बनाते हैं उसमें यदि आप ये चीज़ जोड़ दें कि ये एक मनोरंजन के लिए बनाया गया कंटेंट या कॉमेडी या किसी भी तरह से, मतलब उसमें कुछ ना कुछ जोड़ दें कि जो कि कंटेंट को ये बता दें कि ये दरअसल ऐसे नहीं है, तो ऐसे में अपवाद नहीं मिलता, मतलब यूट्यूब अपनी गाइडलाइंस को उल्लंघन नहीं देता है। तो जो दूसरी तरफ लिखा है वो उसी बारे में लिखा हुआ है। तो दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, ऐसी सामग्री जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी संदर्भ के ये झूठा दावा करता है कि एक निश्चित आयु से अधिक आयु वाले व्यक्ति को लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपको वही बताया गया है कि आप यदि किसी भी तरह से अगर कोई भी बनाते हैं कंटेंट तो उसमें
आप उसमें मनोरंजन के लिए या किसी भी तरह यानी हिंसक रूप नहीं दिखा सकते आप। ये यूट्यूब की गाइडलाइंस में दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, ऐसी सामग्री जिसमें कोई व्यक्ति झूठा दावा करता है कि कोविड-19 टीकों में माइक्रोचिप्स है और उस व्यक्ति का आलोचना करता है कि यह दावा झूठा है। ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि अब जैसे कोविड-19 आया हुआ था, उसमें यदि कोई ये कहे कि कोविड-19 जो था वो झूठा था, कोविड-19 था ही नहीं, या किसी भी तरह से इसमें माइक्रोचिप टीका जो बनाया गया था कोविड-19 को माइक्रोचिप के तहत बनाया गया, तो ऐसा कहना गलत होता है। क्योंकि हम किसी भी तरह से किसी भी बिना किसी मतलब सबूत या बिना किसी प्रामाणिकता के हम किसी को भी यदि दर्शाते हैं तो यूट्यूब उसे गलत मानता है। दूसरी तरफ लिखा हुआ ऐसी सामग्री जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी संदर्भ की यह दावा करता है कि स्वीकृत टीकों में माइक्रोचिप, मतलब आपको कुल मिला के मैंने आपको बताया कि आपको ऐसी सामग्री डालनी ही नहीं है जिसमें आप किसी भी तरह का उस पे लेबल ना ऐड करें। मतलब यदि आप हिंसक रूप दिखा रहे हैं तो उस पे आप दिखा सकते हैं कि ये काल्पनिक है, केवल मनोरंजन मात्र है। ऐसा यदि आप उसमें संदर्भ दिखा देते हैं तो यूट्यूब अपने गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं मानता है। तो चलते हैं नेक्स्ट के। फिर अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, अब उसमें देखने की कोशिश करते हैं। लिखा है यूट्यूब पर कुछ खास सामग्री की अनुमति नहीं है, भले ही उसमें संदर्भ जोड़ा गया हो, ये पोस्ट ना करें। मतलब ऐसे कुछ सामग्रियां हैं जो कि आप यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, चाहे उसमें संदर्भ जोड़ेंगे भी तो भी यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन आएगा, और यदि ऐसे भी डाल देते हैं तो भी यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन आएगा ही। तो जैसे इसमें से जो पहला है वो है बाल यौन शोषण मीडिया, मतलब यदि किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह का गलत काम करते हुए दिखाया जाता है यदि, तो यूट्यूब गाइडलाइंस के तहत वो उल्लंघन माना जाता है। फिर दूसरा है हिंसक शारीरिक यौन हमलों का वीडियो, स्थिर चित्र या ऑडियो, मतलब यदि आप किसी भी तरह से किसी के शारीरिक मतलब या किसी के रेप जैसे वगैरह वीडियोस दिखाए जाएं या कोई चित्र दिखाया जाए या किसी भी तरह से नग्नता दिखाई जाए, तो ये यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो। तो आप इसमें संदर्भ जोड़ें तो भी ये गलत है, संदर्भ ना जोड़ें तो भी ये गाइडलाइंस की उल्लंघन है। तो आप ऐसी वीडियोस शेयर नहीं कर सकते हैं। अगला क्या कहता है, किसी घातक या बड़ी हिंसक घटना के अपराधी द्वारा फिल्माया गया फुटेज जिसमें हथियार, हिंसा, घायल, पीड़ित दिखाई देते हैं। इसमें यह दर्शाया गया है कि आप किसी मतलब बड़ी हिंसा की घटना, अपराधी जो कि फिल्मों की तरह होता है, या किसी हथियार से किसी को काटता हुआ नजर आए, किसी से को घायल करता हुआ नजर आए, ऐसा दिखाई देता है तो वो यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। लेकिन मूवियों में जो बनता है उसमें सबसे पहले आप लोगों को दिखाया जाता है तो उस पर मतलब कि उस पर दे दिया जाता है कि ये दिस इज़ द काल्पनिक, मतलब ये काल्पनिक है और काल्पनिक होने के कारण यूट्यूब गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं मानता है। ठीक है। अगला क्या कहता है, हिंसक आतंकवादी आपराधिक संगठनों द्वारा निर्मित तथा महिमा मंडन करने वाली सामग्री बिना संशोधन के पुनः अपलोड करना। मतलब यूट्यूब गाइडलाइंस ये भी मानता है कि आप यदि किसी के कंटेंट को बिना किसी संशोधन या कुछ किए बिना अब उसी तरह से अपलोड कर देते हैं तो भी यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन माना जाता है। अगला है खुद को नुकसान पहुंचाने वाले या आत्महत्या करने वाले निर्देश। मतलब यदि आप खुद को कहीं नस काटते हुए, कहीं कुछ करते हुए, कहीं अपने आप को फांसी लगाते हुए या किसी भी तरह के ऐसे कंटेंट या किसी की भी फांसी लगाते हुए या अपने आप को नुकसान पहुंचाते हुए वीडियोज अपलोड करते हैं तो भी यूट्यूब में ऐसी वीडियोज अपलोड करने की अनुमति नहीं है। आगे देखते हैं, दूसरों को घायल करने या मारने के लिए बम बनाने के निर्देश। मतलब ऐसी भी सामग्री आप नहीं डाल सकते हैं जिसमें कहीं बम बनाया गया हो, क्योंकि बम किसी की जान ही ले सकता है, किसी को जीवन दान तो दे नहीं सकता। अर्थात दूसरों को घायल करने के लिए ये बम, जैसे कि आप बम बनाते हैं तो ऐसे वीडियोस नहीं शेयर कर सकते हैं कि बम कैसे बनाते हैं, कि ये बम बनाते कैसे हैं। मतलब एक शिक्षा के रूप में
अगर आप बना रहे हैं तो भी ऐसी सामग्री नहीं डाल सकते हैं। आग्नेयास्त्र या प्रतिबंधित सामान के निर्माण के निर्देश, मतलब ये कहने का मतलब है ऐसे हथियार को बनाते हुए आप दिखा नहीं सकते हैं जो कि किसी की जानलेवा हो सकता है। ठीक, निषिद्ध बिक्री के प्रस्ताव, मतलब आप कोई भी चीज़ जैसे किसी का विक्रय करना, ठीक, किसी मामूली वस्तु का आप विक्रय कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको कहा जाए कि किसी इंसान का बिक्री करते हुए दिखाए किसी भी तरह से, तो ये यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। और यूट्यूब गाइडलाइंस ये कहती है कि आप ऐसे वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत डेटा से समझौता करने या दूसरों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए कंप्यूटर या प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के निर्देश, मतलब ऐसा जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल साइबर चलते हैं, साइबर क्राइम भी अगर आप दिखाते हैं यूट्यूब में कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, किसी के साथ धोखाधड़ी या किसी भी तरह से आप कर रहे होते हैं, तो वो यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है। अगला है ऐसी सामग्री जो किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे कि उसके घर का पता, ईमेल पते, साइन इन क्रेडेंशियल, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर या बैंक खाते की जानकारी को उजागर करती है। मतलब आप ऐसा भी नहीं डाल सकते हैं कि वो आपके बैंक या आपकी पर्सनल डिटेल, आपका पता या किसी का बैंक नंबर, किसी का एग्जैक्ट पता आप इसमें यूट्यूब में शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ये किसी को नुकसान पहुंच सकता है और ये घातक हो सकता है, इसलिए आप ऐसे भी नहीं डाल सकते हैं। अगला है हार्डकोर या पोर्नोग्राफी के लिए तो बहुत बड़ा कानून बना हुआ है। यदि आप पोर्नोग्राफी इस पे शेयर करते हैं तो आपके चैनल को तुरंत स्ट्राइक दे दिया जाता है, क्योंकि आप यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं। आप किसी भी अन्य ईमेल या किसी खतरनाक ईमेल को साझा नहीं कर सकते हैं यूट्यूब के साथ, क्योंकि आपके यूट्यूबर्स जो हैं, आपके जो दर्शक हैं, वो आपको देखकर आप पे विश्वास करते हैं। अगला है ऐसी सामग्री जिसमें कोई व्यक्ति यह झूठा दावा करता है कि एक निश्चित आयु से, चलिए इसे तो हमने बता दिया है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम भी एक छोटे यूट्यूबर की तरह हैं, लेकिन हम किसी भी तरह से हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी का चैनल पे बड़ा नुकसान हो, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि गाइडलाइंस जो होती हैं, वो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता है और वो अपने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें गाइडलाइंस के बारे में मालूम नहीं होता है, और बाद में उन्हें पता चलता है कि यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। इसलिए हम उनके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। अतः हमारा सपोर्ट करें ताकि हम आपको एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सकें, ताकि आप बिना किसी गाइडलाइंस उल्लंघन के आप लोग अपने वीडियोज़ को अपलोड करें और लोगों को विश्वसनीयता को बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह से यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो और दर्शक आप पे रुचि बनाए रख सकें। अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी आप लोगों के लिए जैसे ही नए अपडेट्स आएंगे आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।